So guys, it's approx 10 p.m. and we have started our journey. गाना भी आ रहा है क्या वीडियो में? सब आ रहा है। यह सबसे पहले हम लोग का जो मेन काम था वो था फ्यूल टैंक को फुल करना। फुल होते ही निकल पड़े दीव की तरफ। अभी लगभग रात के 1:30 बजे और हम लोग पहुंच गए भावनगर। भावनगर से आगे बढ़ते ही हम लोग का कॉन्फिडेंस ऐसा था कि सुबह होने से पहले ही दीव पहुंच जाएंगे, पर सच्चाई कुछ अलग ही थी। अभी सुबह 4 बजे हम लोगों ने अपनी कार पार्क कर दी। इसका रीज़न यही है कि भावनगर से आगे रास्ता बहुत ही ख़राब है और बहुत देर चलाने के बाद हम लोग का मिस्टर ड्राइवर, सबसे प्यारा दोस्त भाई, वो बहुत थक गया। और ये हम लोग का नेविगेटर जो बहुत ही काम कर रहा है, ये भी बेचारा थक गया। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं 2-3 घंटा सोने का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो रुकने का प्लान था वो हो गया कैंसिल। अब सतीश बन गया मिस्टर ड्राइवर, मैं उसका नेविगेटर, और जो इतना देर से ड्राइव करता है राहुल, वो बन गया स्लीपिंग बेबी। भाई हाल तो पूछो मत, इतना झटका लगा रास्ते में यार। सुबह लगभग 7:30 बजे हम लोग ऊना पहुंचे। एज यूजुअल सुबह की शुरुआत हुई चाय सुट्टे से। छी, मैं सुट्टे में नहीं हूँ। पूरी रात अपनी कमर तुरवाते एट लास्ट हम लोग पहुँच गए दीव। ये है दीव का एंट्रेंस। फर्स्ट डे हम लोगों ने जो रिसोर्ट बुक किया था वो था डेस्टिन हॉलीडे। ये मेरी मोहतरमा, पीछे फ्रेंड्स लोग और पीछे बाकी साथी लोग जो हम लोग के साथ ही आए थे। तो आप लोगों को सबसे पहले ये रिसोर्ट का विजिट करवा देते हैं। ये है स्विमिंग पूल। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये रेस्टोरेंट का अलग पीछे का एंट्रेंस है और यहाँ पे सामने छोटा सा एक प्ले जोन है। ये रेस्टोरेंट का एंट्रेंस, बच्चों के खेलने की एरिया, और ये था रिसोर्ट का एंट्रेंस। तो चलिए अभी देख लेते हैं रूम के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले ये एंट्रेंस, यहाँ पे टी टेबल रखा हुआ है। ये रहा हम लोग का बेडरूम, ये टीवी, ये चेंजिंग एरिया, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये बाथरूम। अभी ब्रेकफास्ट होते ही हम लोग निकल पड़े दीव टूर में। दीव में एंटर होते ही सबसे पहले जो बीच आता है वो है घोघला बीच। तो हम लोग रिसोर्ट से वापस वही घोघला बीच की तरफ जा रहे हैं। चलिए नज़ारा लेते हैं। ओ भाई क्या क्लीन बीच है। बीच पे घूमते घूमते लग गई थी भूख। हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट ढूंढ के निकाला, नाम है ओ क्वेरो। चलिए अभी खाना खाते हैं। यहाँ का एम्बियंस था बहुत ही बढ़िया, चारों तरफ भर भर के ग्रीनरी। अभी यहाँ पे कुछ देर वेट करने के बाद आया एक के बाद एक खाना। सबसे पहले आया फिश विद ग्रीन सलाद एंड फ्राइज, उसके बाद प्रॉन्स, बाद में कलामड़ी, और सबसे एंड में जो आया वो चॉकलेट पैनकेक। खाना ख़त्म होते ही हम लोग आगे बढ़ गए, पहुंच गए नायरा केव्स।
एक्सट्रीम हीट की वजह से भरी दोपहर में सब डिवाइसेस काम करना बंद कर दिया था, तो इसके लिए यहाँ का मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखा नहीं सकता। नायरा केव से निकल के हम लोग पहुंच गए दीव फोर्ट की तरफ। यहाँ का भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग ना दिखाने का वही सेम रीज़न है। पूरा दिन घूमने के बाद हम लोग थक के चूर चूर हो चुके थे। अभी यह थकान मिटाने का सबसे अच्छा जो तरीका था वो है डुबकी लगाना। भाई हट जा, मेरे को सीधा कूदने दे। सिंगल हैंड से आता है। तैरते तैरते लग गई थी भूख। रेस्टोरेंट में जाके दबाए राइस, दाल, नान, पनीर, प्रॉन्स एंड पॉम्फ्रेट। थकान इतनी ज़्यादा थी कि उस रात कोई अगर बिस्तर से लात मार के गिरा दे तो पता ना चले। अभी नेक्स्ट डे। हाय फ्रेंड्स, वी आर ऑन द वे ऑफ गंगेश्वर टेम्पल। पूछेगा ना पर रास्ता बंद होने की वजह से हम लोगों को थोड़ा घूम के जाना पड़ रहा है गलियों के बीच में से। पर अभी जो नज़ारा है भाई ऑसम, जस्ट फील द सीनरी। इसमें से था कुछ मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर का नज़ारा। हम सब लोग चौंक गए थे मंदिर का ऐसा अनोखा डिज़ाइन देख के। अभी यहाँ से बढ़ रहे थे INS खुखरी की तरफ, पर रास्ते पे जो आया एक बहुत ही शानदार नज़ारा। जगह का नाम तो पता नहीं, पर था बहुत बढ़िया। लोकेशन पे पहुंचने के बाद यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया लगा। 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में बलिदान के हिसाब से INS खुखरी के इस प्रोटोटाइप को बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व किया गया है। यहाँ की लहरें इतनी तेज थी कि टूटे हुए कांच के टुकड़े को भी समानता दे दिया। अभी घूमते घूमते वापस लग गई थी भूख और पहुँच गए चूल्हा वाला रेस्टोरेंट। सबसे पहले जो आया 2 टाइप का चिकन स्टार्टर, स्क्विड, पॉम्फ्रेट, मैकरेल एंड बॉम्बिल। भरपेट खाना होने के बाद वापस निकल पड़े घूमने। दीव में आने के बाद एक अनोखा चीज़ जो देखा वो है ये होका ट्रीज। बाहर इस टाइप के ट्रीज बहुत कम ही दिखते हैं। अभी यहाँ से बिना कोई देरी किए हम लोग सनसेट होने से पहले जल्दी जल्दी पहुँच गए सनसेट पॉइंट पे, क्योंकि आज ही का दिन हम लोग का लास्ट था और सनसेट को मिस नहीं कर सकते थे। यहाँ का व्यू इतना स्टनिंग था कि हम लोग पूरी तरह से इसमें ही बह गए थे। थैंक्स टू सतीश, जिसके ड्राइविंग स्किल की वजह से हम लोग को सनसेट पॉइंट पे चढ़ना नहीं पड़ा था, क्योंकि उसने एकदम टॉप पे चढ़ा दिया था कार को। यह है दीव का सबसे पॉपुलर बीच। मुझे तो उतरने का बहुत मन था, पर मेरे साथी लोगों को किसी को पानी में उतरना ही नहीं था। वापस लग गई थी भूख और ढूंढ रहे थे खाना, क्योंकि सबके सब थे खाने का दीवाना। तालिया तालिया, नहीं तो गालियाँ ही दे दो। दिल में शौक तो था बड़े साइज़ का क्रैब या लॉबस्टर खा के जाने का, पर यहाँ पे जो क्रैब मिला उसका साइज़ मुझे पसंद नहीं आया था, तो ढूंढने लगे थे दूसरे कई जगह पे। चावल के साथ ना ग्रेवी वाला। हाँ, एकदम बढ़िया बना। अभी वहाँ से निकल के दूसरे जगह पे क्रैब ढूंढने लगे, पर मिल गया लॉबस्टर।
आएगा ज़्यादा है तो 300 रुपये होगा एक का दिखाओ एक ही है पूरा कितना पूरा कितना है? 3 है क्या 3 पीस है क्या? हाँ 3 है 3 का टोटल में एक साथ बनाने का कितना लोगे इसका 400 इसका 300 अरे थोड़ा नेगोशिएट तो कर दो और एक तीनों लॉबस्टर फाइनल किए थे 900 रुपीज़ पे। अब खाना है। देव कृपा का सबसे बड़ी आइटम था कोकोनट करी विथ प्रॉन्स। खाना ख़त्म होने के बाद कुछ देर नागवा बीच में टहल के हम लोग चले गए थे रूम पे, क्योंकि बहुत सारा पैकिंग करना है और कल सुबह निकलना है। सुबह हो गई थी जर्नी शुरू। देखने के लिए अभी तो बहुत कुछ बाकी था, पर ये जगह मिस नहीं कर सकते थे। ये सेंट पॉल चर्च, और यही था इस बार के लिए दीव का लास्ट विजिटर प्लेस। तो दोस्तों यही तक थी दीव की जर्नी, पर ज़रा रुकिए, क्योंकि इस बार रिटर्न होने का जो रूट था वो था गिर के अंदर से। बाय द वे शेर तो नहीं दिखा, पर बहुत सारे हिरन और बंदर ज़रूर देखने को मिला, और इसी से हम लोग बहुत खुश थे। चलिए निकलने से पहले इस टूर के बारे में लास्ट कुछ वर्ड्स शेयर कर लेते हैं। मार्च 2020 में किया था हनीमून का प्लान, बट ड्यू टू लॉकडाउन वो हो गया था कैंसिल। प्लान तो था फुकेट जाने का, टिकट स्पॉन्सरशिप भी था दीदी जीजा का। फुकेट जाने का सपना हुआ था ख़त्म। ट्रैवल एजेंट ने किया था मैक्सिमम पैसा हजम। घर बैठे बैठे 1 साल, कहीं तो था जाना यार। बनाया दीव का प्लान विदाउट एनी थॉट डियर। पूरा घुमा 3 दिन, खाए थे बहुत खाना। दीव में घूम के भाई बहुत मज़ा आया। आने से पहले सोचा ना था इतना बढ़िया होगा। बस घूम के जाओ एक बार, दिल ज़रूर खुश होगा।